मिस्टर पाकिस्तान तो आप एक ही बार compete कर सकते हैं और मैंने कोई 85-86 मिस्टर पाकिस्तान जीता। मैंने 5 टाइम मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया जो है वो जीता। जब भी आपको टाइम मिलता है ना, आप अपना वर्कआउट करें। जो लोग जिम को टाइम नहीं देंगे वो बीमारी को टाइम देंगे, ये गारंटी के साथ है। एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, बेस्ट पोजिंग के अंदर सिल्वर भी हूँ, इसका गोल्ड भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उस्मान भट्ट। नाजरीन, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा शौक है जो कि जुनून की हद तक होता है। आज के जदीद दौर में भी अगर नौजवानों में बॉडी बिल्डिंग का शौक पाया जाता है तो उसकी वजह है माजी में रहने वाले पाकिस्तान के वो ऐसे किरदार जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के खेल में पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद यहिया भट्ट साहब की, जो कि साबिक एशियन चैम्पियन बॉडी बिल्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक कब से था, फिर आपने कितने साल बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया? पहली बात तो ये जी कि ऐसा कोई बॉडी बिल्डिंग का ना तो मेरा कोई प्लान था कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करके तो कुछ मिस्टर एशिया या मिस्टर पाकिस्तान बनना है। मैट्रिक के बाद फिर प्रॉपर मैंने जो है ना वो ज्वाइन किया है, जिम ज्वाइन किया। और मेरा पहला जो जिम था वो बर्ड जिम, जो बाजू हेल्थ क्लब के नाम से था उस वक्त, और ओपन जिम था। एक ग्राउंड के अंदर छोटा सा कमरा होता था। मैट्रिक के बाद फादर ने मुझे वहाँ पे छोड़ के आए। मिस्टर एशिया आप कब बने, फिर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपने कितनी बार अपने नाम किया? मिस्टर पाकिस्तान तो आप एक ही बार compete कर सकते हैं और मैंने कोई 85-86 मिस्टर पाकिस्तान जीता। और इससे पहले मैं 84 में मिस्टर एशिया के लिए श्रीलंका गया था। मेरा पहला मिस्टर एशिया मैंने पहले compete किया, जीत ना सका मैं, लेकिन मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। और मैंने पाकिस्तान का जो हाईएस्ट टाइटल होता है ना जी, वो पाकिस्तान ओलंपिया है। वो पाकिस्तान के 77 साल हिस्ट्री में सबसे जो ज़्यादा जिस बंदे ने जीता जी, वो अल्लाह ने मेरे नसीबों में लिखा था। मैंने 5 टाइम मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया जो है वो जीता अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले जूनियर मिस्टर एशिया जीता 84 में, ये इंडोनेशिया के स्टेट जम्बी में था। फिर उसके बाद 1990 में मेरे 2 गोल्ड थे और ये मलेशिया में था, कोटा किनाबालू के अंदर। जिसके बाद मैंने यहीं पे 3 रोज़ के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, जिसके अंदर मेरा स्कैंडल बना था, मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया। अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक काबिल ज़िक्र बात मैं आपको बताता चलूँ। मोस्टली जो मेरी फ़ैन क्लब है उन्हें नहीं पता, उनके इल्म में नहीं है ये बात कि मैं एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ बेस्ट पोजिंग के अंदर। जो हम बॉडी बिल्डिंग डिस्प्ले करते हैं ना, मैं इसका भी वाहिद पाकिस्तानी जो गोल्ड है, सिल्वर भी हूँ, इसका गोल्ड भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मेरे पास एजाज़ है कि पाकिस्तान 77 साल हिस्ट्री में ये वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो पोजिंग के अंदर भी जो गोल्ड जीता हुआ एशिया से। मेरे बाद कोई दूसरा बंदा नहीं जीता अनफॉर्चुनेटली। आज जितनी सहूलतें यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, देख कर बहुत खुशी होती है, लेकिन जब हम देखते हैं लड़कों की तरफ तो बड़ी मायूसी होती है कि पाकिस्तान में पोटेंशल है बेतहाशा। यहाँ से लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, वो मिस्टर एशिया के वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल ला सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरपरस्ती नहीं है। गवर्नमेंट अपना रोल अदा नहीं कर रही। देखें, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ थी कि गवर्नमेंट जो है वो आम पब्लिक को फिटनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए जिम्स प्रोवाइड करती। गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा नहीं किया, ये प्राइवेट सेक्टर ने किया कि आके लोगों ने, जो मिस्टर पाकिस्तान थे या कुछ बच्चे जिनको शौक़ था मिस्टर लाहौर पंजाब, उन्होंने आके जो है वो आपके डोर स्टेप के नियर जिम्स ओपन किए हैं। गवर्नमेंट ने उल्टा ये किया कि उन पर टैक्सेस इम्पोज किए हुए हैं कि आपकी नौजवान नस्ल को जो है वो नारकोटिक से निकाल के एक हेल्दी इन्वायरमेंट में ला रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जो फिटनेस इंडस्ट्री है, इसको जो स्पेशली जो वेट ट्रेनिंग है, इसको मदर स्पोर्ट्स कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग के शौकीन नौजवान, जो नए नौजवान हैं बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं, उनको क्या बताएंगे कितने साल लगते हैं बॉडी बिल्डिंग में, कितनी मेहनत दरकार होती है कि जब आप इस काबिल हो जाएं कि मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब या मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबलों में हिस्सा ले सकें? और कुछ बॉडी बिल्डर ऐसे जिन्हें बहुत जल्दी होती है, उनसे कुछ कहेंगे? आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बदकिस्मती से वो बड़ा शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं बच्चे कि यार ये जो है ना जिमों में जाते हैं और वहाँ पे जो नाम नहाद कोच हैं वो उनको ट्रैप करते हैं कि यार या बट, मासूम बट और जो मिस्टर पाकिस्तान है वो चिकन खा के नहीं बना हुआ। वो उनको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते हैं जी, ये इस तरह के इंजेक्शन है और ये टैबलेट्स खाने के बाद स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने से ही लोग बने। मैंने 28 साल बॉडी बिल्डिंग की है। 28 साल ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जवान हो जाता है, तो 28 साल मैंने स्टेज पे गुजारे हैं। तो इट्स मीन कि मुझे 20.5 इंच का बाजू बनाते हुए 28 साल लगे हैं।
ये ओवर द नाइट नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ आपका फूड है। वो पंजाबी में हम लोग कहते हैं जी जो खावांगे ना वो दहावांगे। तो आजकल एक और नया ट्रेंड चला, वो सप्लीमेंट्स का ज़माना है, लोग सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। भाई सप्लीमेंट्स उन बच्चों के लिए हैं जो हॉस्टल्स में हैं, जो हॉस्टलाइज हैं, जो जॉब करते हैं, जिनके पास खाने के लिए टाइम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग की गेम में कोई करप्शन के वाक़यात होते हैं फिक्सिंग के? क्योंकि अक्सर मुकाबले होते हैं, बाहर आकर नौजवान कह रहे होते हैं मेरी बॉडी सबसे अच्छी थी, मुझे नहीं दिया गया इनाम किसी भी अवार्ड का। तो ये करप्शन या फिक्सिंग का कोई ऐसा होता है, और अगर हो भी जाए तो उसकी कोई सज़ा, कोई कानून है इसका? जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स है ये तो पहले ही मिडिल क्लास लोगों की स्पोर्ट्स है। जो बच्चा सारा साल खा के अपने घर से, कोई उसे माली इमदाद नहीं मिलती गवर्नमेंट से, वो बेचारा अपने घर से खा पी के तैयारी करके मिस्टर पाकिस्तान की आता है, उस बेचारे के पास दोस्तों को मिठाई खिलाने के पैसे नहीं होते, तो वो बेचारा क्या फिक्स करेगा? वो किसी को जज को क्या पे कर सकता है? फिर जो जज है वो मिस्टर पाकिस्तान बैठा होता है, और उसे वो कैसे खरीदेगा? जो सेक्रेटरी टू जजेस होता है, जो 11 जजों के, 7 जजों के, 5 जजेस के या 3 जजेस के ऊपर एक सेक्रेटरी होता है, जो सेक्रेटरी एसोसिएशन भी होता है, ये सारा रिजल्ट रात को उसने अपने घर बैठ के कंपाइल करना होता है। अगर वो कोई ऐसी ब्लंडर करता है तो वो कल जज भी आपको कहेगा यार मुझे नहीं समझ आई इसने ये कैसे किया। जो लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ फिलिएट है, फिर ये पंजाब ओलंपिक के साथ भी फिलिएट है। तो आपने देखना ये है कि आप जिस फेडरेशन के पास जा रहे हैं, जिस एसोसिएशन से आप कम्पीट करना चाहते हैं, क्या उसका स्टेटस क्या है। अगर आप उसका स्टेटस करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट का अदारा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, वहाँ से जाकर उससे पूछें, फिर आप पंजाब ओलंपिक से पूछें। इस तरह जब फेडरेशन की बात आती है तो पाकिस्तान ओलंपिक के साथ जो बंदा फिलिएट है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ फिलिएट है, वो ओरिजिनल आदमी है। कुछ ऐसे भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने मिस्टर लाहौर के मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, मिस्टर पंजाब के भी नहीं लिया, लेकिन वो कहते हैं हम मिस्टर पाकिस्तान बन गए हैं। बॉडी बिल्डिंग का एक रूट मैप है। आप लाहौर में आते हैं, मिस्टर लाहौर जीतते हैं, फिर आप मिस्टर लाहौर डिवीजन के लिए जाते हैं, वो जीतते हैं, फिर पंजाब है, और पंजाब के बाद आप पाकिस्तान में जाते हैं, और पाकिस्तान के बाद जो है वो आप मिस्टर ओलंपिया में चले जाते हैं नेशनल्स गेम में, फिर आप मिस्टर एशिया की सिलेक्शन में आते हैं, मिस्टर एशिया कम्पीट करते हैं, फिर आप जाते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। कुछ ऐसी फेडरेशन इंटरनेशनली भी ये चल रही हैं जिनकी कोई वर्थ नहीं है कहीं पे भी, ना वो वहाँ पे ओलंपिक में फिलिएट हैं, ना ही वो किसी वाडा शाडा के साथ फिलिएट हैं। अगर यहाँ से कोई लड़का प्राइवेट फेडरेशन जाएगा, उसका कहीं वहाँ पर डोपिंग हो गया और वो डिस्क्वालीफाई होगा, तो बदनाम कौन होगा? आपका पाकिस्तान का मुल्क होगा। तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को चाहिए कि इनको रोकें, जो आपके सरकारी इदारे हैं उनको चाहिए, स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करें, ऐसी एसोसिएशंस को बैन करें इन लोगों को। जो हिस्ट्री अगर आप पाकिस्तान की पिछली 75-77 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे पाकिस्तान की, तो ये जो एजाज़ रहा है ना जी, ये सूबा पंजाब के पास रहा है, और सूबे पंजाब में भी जो ये एजाज़ है बिलखसूस वो लाहौर के पास है। ज़्यादा मिस्टर पाकिस्तान इसने प्रोड्यूस किए लाहौर से आए, और लाहौर जो है वो जिसे कहते हैं मक्का ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहलाता है। अभी चूँकि आपके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो ओलंपिक वाले जो हैं वो नाम नहाद सेक्रेटरी हैं, वो पेशावर से हैं, तो अभी पिछले को 4-5 साल से जो लड़के जीत रहे हैं वो पेशावर के जीत रहे हैं, क्योंकि वो आपको टाइम ही नहीं बताते। आपको एग्जैक्ट डेट साल पहले अनाउंस करेंगे कि फलां डेट को फलां माह में जो मुकाबला होगा जी दिसंबर में होगा एवरी ईयर मिस्टर पाकिस्तान, अप्रैल में होगा जी, क्योंकि इंटरनेट डेट्स बता दी जाती हैं और ये हिडन रखते हैं, बताते नहीं हैं। ये यही करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि कोई 4 हफ्ते रह गए तो ये एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं और फिर कहते हैं ठीक है जी अपने अपने सूबों में आप ट्रायल कर लें। हालांकि कभी प्रीवियसली ये प्रैक्टिस नहीं थी। तो मेरी गवर्नमेंट से आपके चैनल की वजह से ये है गुजारिश कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पर पाबंदी लगाए। जो प्राइवेट सेक्टर लोगों ने कारोबार बना रखा है, 10-10, 15-15 लोगों से पैसे लेते हैं, उनसे अपने बच्चों की टिकटें लेते हैं और उन्हें बाहर लेके विजिट कराते हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी स्पोर्ट्समैन है, इन 2 सालों में कोई दिलचस्पी ली है उन्होंने, या अगले जो 3 साल उनकी हुकूमत के रह गए कोई तवक्कुआत हैं कि इस खेल की तरफ भी तवज्जो देंगे? तमाम स्पोर्ट्समैन तबका जो है वो इनकी तरफ देख रहा था, बड़ी पूरा उम्मीद था कि प्राइम मिनिस्टर हमारे एथलीट आए हैं तो ये एथलेटिकली बड़ा काम करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2 साल गुजरे बड़ी मायूसी में, और अगले 3 सालों में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मुस्बत चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही। बहुत से बॉडी बिल्डर्स इस टाइम आपको देख रहे हैं यकीनन, तो और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बॉडी बिल्डर्स बनना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। क्या डाइट होती है बॉडी बिल्डर्स की, जो एक बेहतरीन डाइट होती है जिसके साथ फिर वो कितने घंटे रोज़ाना की वर्कआउट करें? बहुत आसानी है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, वो 2.5-3 घंटे वाला प्रोग्राम नहीं है। अभी 25 से 30 मिनट के वर्कआउट आपके लिए, और डिज़ाइन वर्कआउट हैं। इसी तरह जो डाइट हमारे ज़माने में थी वो अनलिमिटेड प्रोटीन खानी पड़ती थी, लेकिन साइंस ने आकर हमें बताया कि आपका जो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी है वो 40 ग्राम से ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो फिर आपकी डिपेंड करता है आपकी एग्जर्शन के ऊपर और आपके लेवल के ऊपर
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ जो है आपको बैलेंस, एक प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, तो तीनों चीज़ें मिला के एक आपकी बैलेंस डाइट होती है। ये नहीं आपके सिर्फ प्रोटीन पे जोर रखें, एक बच्चा जो अंडे ही खा रहा है या गोश्त चिकन ही खा रहा है तो वो भी ठीक नहीं है, वो बैलेंस डाइट नहीं है। अगर बैलेंस डाइट नहीं होगी तो रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आए। मैं तो सिर्फ ये अपने सेमिनार्स में लोगों को कहता हूँ, और भाई वट एवर जब भी आपको टाइम मिलता है ना, आप अपना वर्कआउट करें। क्यों? एक बात मैं इसका और कहता होता हूँ, जो लोग जिम को टाइम नहीं देंगे वो बीमारी को टाइम देंगे, ये गारंटी के साथ है। जो लोग जिम नहीं जा रहे, जिम बंद हो जाती हैं, तो घरों में किस तरह से वो एक्सरसाइज करें, किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखें? बॉडी बिल्डर तो आप अगर एवरेज जिम में जाके उसकी करेंगे, फिगर निकालेंगे तो माइनस में बेचारे। जिम में अगर 400 लोग आते हैं, 300 या 250 लोग आते हैं, उसमें से एक या दो बॉडी बिल्डर हैं। यूजुअली तो जो जिम में लोग आते हैं वो तो जनरल फिटनेस के लिए आते हैं बेचारे। भी उनके साथ क्यों आप ये पाबंदी लगा रहे हैं? आपकी सारी जो नेशनल टीम थी, बॉक्सिंग की, वुशु की, कराटे की, जूडो की, जितनी टीम्स थी वो सारे लोग डिस्टर्ब हैं। कबड्डी के लोग, बॉडी बिल्डर्स, वेट लिफ्टर, पावर, सारे डिस्टर्ब हैं। और जो फिटनेस का मामला है वो लोग फ्लोर एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने घरों में। वो डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन मेंटेन कर सकते हैं अपने घर में फ्लोर विद द हेल्प ऑफ फ्लोर एक्सरसाइजेस। जी बहुत शुक्रिया यहया भट्ट साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये थे साबिक चैम्पियन बॉडी बिल्डिंग यहया भट्ट साहब, जिन्होंने कई साल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग में कई मुकाबलों में हिस्सा लिया, नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में, और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। उर्दू पॉइंट से अपने नुमाइंदा उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।